आज तक आपने बहुत सारे गेम देखे होंगे और खेले भी होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा गेम दिखाने जा रहे हैं जिसमें लोग टस से मस नहीं होते और इस गेम में जादू टोना नाम की कोई बात नहीं है। अगर कुछ है तो वो है मौत है। लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि हारने के बाद भी मौत होती है, लोग ये गेम क्यों खेल रहे हैं। और दोस्तों, ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए पूरी दिलचस्पी के साथ कहानी में डूबने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बेझिझक इसे लाइक करें। कहानी की शुरुआत होती मैन किरदार सियोंग से होती है। आज उनकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं था, उसकी मदर उसे कुछ पैसे देती है, लेकिन उससे और पैसों की जरूरत होती है। इसलिए सियोंग अपनी मदर का एटीएम चुराकर सारे पैसे हाउस राइडिंग पर लगा देता है। लेकिन दोस्तों, आज उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए सियांग 4 मिलियन तक जीत जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह इन पैसों से ऐश कर पाता, वहां पर रिकवरी वाले आ जाते हैं। दरअसल सियोंग ने कंपनी से काफी पैसा उधार लिया था। वसूली करने आए लोग अच्छी तरह से उसकी धुलाई करते हैं, जिसके बाद सियोंग उन्हें पैसे देना शुरू करते हैं। लेकिन जब वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि जेब फटी हुई है, यानी बिल्कुल खाली है। सियोंग को याद आता कि जब वह इनसे बचकर भाग रहा था तो उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई थी। शायद उसका पैसा वो लड़की ने लिया है। इससे रिकवरी करने आए लोगों का लीडर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और 1 महीने का समय देता है और अपने पलटन के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद वह किसी तरह से पैसों का इंतजाम करते हैं और अपनी प्यारी बेटी को डिनर पर ले जाते हैं। रात का खाना खाने के बाद सियोंग स्टेशन जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। सियोंग यहां बैठकर अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा था, तभी एक आदमी वहां आता है और सियोंग के साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसके बदले में वह सियोंग को 1 लाख वोन देने के लिए कहता है। सियोंग भी सहमत हो जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों की एक दूसरे को मारते हैं, जिसमें सियोंग जीत जाता है। इसके बाद वह अनजान शख्स सियोंग को पैसे और कार्ड देता है और कहता है कि अगर आप चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके ज्यादा पैसे जीत सकते हैं। और रात को सियोंग को कार्ड याद आता है और उस पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है, जिसके बाद गाड़ी आती है और सियोंग के साथ चली जाती है। यहाँ और भी लोग थे, अब उन सभी को बेहोश कर दिया गया है। जब उन सब की आंख खुलती है तो वो देखते कि किसी बड़े हॉल में बहुत सारे लोग हैं और वे सभी एक ही खेल का हिस्सा हैं। वे सभी एक जैसी वर्दी पहने हुए हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि वे सभी किसी न किसी खर्चे में डूबे हुए हैं। सियोंग की तरह अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गेम के लीडर को दिखाया जाता है, जो इन सब पर नजर रख रहा था। उन्हें फ्रंटमैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुल 456 लोग थे। अब उन सभी को बाहर ले जाया जाता है और सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है जिन्हें ब्रेन ट्यूमर था। इसके बाद हम एक लड़की और एक लड़के को लड़ते हुए देखते हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम जैन है और लड़की का नाम चैपियो। ये वही लड़की है जो सियोंग की जेब कतरा थी। अब सियोंग उस लड़की से अपने पैसे मांगने जा ही रहा होता है, तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते। उसने चेहरे पर मास्क के साथ गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई है, जो खेल के नियम खेल को समझाते हैं। गार्ड्स बताते हैं कि आप सभी को 6 गेम खेलने हैं। जो जीतेगा उसे ढेर सारा पैसा मिलेगा और हारा उसके साथ क्या होगा, ये तो उसी वक्त पता चल जाएगा। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाया जाता है, जिसमें से 3 मैन रूल थे। पहला ये कि कोई भी अपनी मर्जी से इस गेम को बाय बाय नहीं कह सकता। दूसरा बात ये कि जो भी इस गेम को खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा, बहुमत चाहे तो खेल खेलने से इनकार कर सकता है। इसके बाद इन्हें गेम में ले जाया जाता है, जहां सियोंग अपने क्लासमेट शैम्पू से मिलता है, जो कि बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। अब इन सबको गेम समझाया जाता है। गेम ये था, उसके सामने एक डॉल है जो गाना गाएगा, उन्हें आगे बढ़ना है और जैसे ही उसका गाना बंद हो जाता है उसे वहीं जम जाना है और जो भी हिलेगा या कोई हरकत करेगा वह बाहर हो जाएगा। खेल शुरू होता है। और इनमें से एक शख्स गाना बंद होने के बाद भी हरकत करता है, उसके ऐसा करते ही शूट कर दिया जाता है। यानी अगर आप कहें कि एलिमिनेट मतलब दुनिया से रवाना, फिर गाना दोबारा शुरू हो जाता है। अबे तू तो गेम से बाहर हो गए बेवकूफ। नाटक बंद करो, खड़ा हो जा। अब वे सब बहुत डर गए और भगदड़ मच जाती है और इस तरह 456 लोगों में से केवल 255 लोग ही जीवित बचे हैं, क्योंकि लोग समझ चुके थे कि यहाँ खेलने का मतलब है अपनी जान गंवाना। इसलिए हर कोई गेम को स्किप करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, इन सबको इनके घर छोड़ दिया जाता है। अब हम सियोंग को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और उसने जो कार्ड पुलिस को दिखाया था उस पर भी गलत नंबर लिखा था। इसलिए जब वह घर जाता है तो देखता है कि वहां उसकी कोई मदर नहीं है। कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसकी मदर अस्पताल में है।
उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है। डॉक्टर ने सियोंग से कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और होगा, बहुत सारा पैसा खर्च होगा। वहीं उनका पैर दूसरी तरफ संजो के ऊपर भी 6 बिलियन का कर्ज था और सियोंग का दूसरा फ्रेंड भी खर्चे से परेशान था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें है सवयोग दिखाई जाती है, जो अपनी मां को उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण क्षेत्र में लाना चाहता था और उसे पैसे की भी जरूरत है। कुल मिलाकर उन सभी को पैसों की जरूरत है, इसलिए वे सभी दोबारा गेम खेलने के बारे में सोचते हैं। यही कहानी में हमें एक ऑफिसर एंट्री देखने को मिलता है, जो कि अपने भाई को ढूंढ रहा था। जब अपने भाई के घर जाता है तो उसको वही कार्ड मिलता है जो उसने सियोंग के पास पुलिस स्टेशन में देखा था। इसलिए ऑफिसर्स सियोंग के पास जाता है और सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद एक बार फिर इन सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिन्हें बेहोश करके एक शिप के पास ले जाया जाता है। यही हम उस अफसर को भी देखते हैं जिसने गार्ड को मार दिया था। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी प्लेयर्स को एक आयरलैंड पर बने बड़े से हॉल में देखते हैं, जहां इन्हें अगले गेम के लिए तैयार किया जा रहा था। अब सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ इनके सामने 4 सेफ्स होती हैं और इन्हें एक सेफ चुनकर इस ठोस लिक्विड में से उसे बिना डैमेज के बाहर निकालना है, और जिसने विषय खराब कि उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि यह बहुत रिस्की था। तो सियोंग डर जाता है, पर आखिरकार वह सेफ को निकालने में सफल हो जाता है। वहीं जो हार जाते हैं उन्हें मारकर वहां से ले जाया जाता है। गेम खत्म होते ही इन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हम एक सीक्रेट रूम में एक प्लेयर को देखते हैं, जो कि डॉक्टर था और यहाँ पर मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था। असल में ये लोग गेम के लीडर से छुपकर मरे हुए लोगों के पार्ट्स निकालकर उन्हें बेच देते थे। यही गार्ड्स यही का डॉक्टरों को अगले गेम के बारे में भी बता देते हैं। डॉक्टर जाकर के जेन के टीम का हिस्सा बन जाता है और उसे अगले गेम के बारे में भी बता देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि 30 मिनट बाद लाइट्स बंद हो जाएंगे। जेन की शक्ल देकर सेन को समझ आ जाता है कि जरूर कुछ उल्टा सीधा करेगा, और जैसे ही लाइट्स बंद हो जाती है, जेन अपनी टीम के साथ वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है। वह साहिब योग को मारने ही वाला होता है कि तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं, और अब 186 लोगों में सिर्फ 80 लोग जिंदा बचे हुए थे। अगली सुबह सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां इन्हें 10-10 प्लेयर्स की टीम बनाने के लिए कहा जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि जेन, जिसे गेम के बारे में पहले से ही पता था, वह साहिब के फीमेल फ्रेंड्स को अपनी टीम से निकाल देता है, जो कि सियोंग की टीम में चली जाती है। गेम का नाम था चर्च ऑफ गॉड, जिसमें टीम को रस्सी से खींचकर दूसरी टीम को नीचे गिराना था। यहां जेन की टीम इस गेम को इजी जीत लेती है। वहीं वह बूढ़ा शख्स जो कि सेंगवो की टीम में था, वह कहता है कि मुझे पता है कि गेम कैसे जीता जा सकता है, और उसके कहे अनुसार सेंगको की टीम भी आसानी से गेम जीत जाती है। गेम खत्म होने के बाद ये सब फिर से अपने अड्डे पर चले जाते हैं, जहां फिर से 30 मिनट के बाद लाइट्स बंद होने वाली थी। इसीलिए सेंग को अपनी टीम से कहता है कि सब लोग तैयार हो। दूसरी तरफ डॉक्टर को देखते हैं, जो मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स निकालने में लगा हुआ था। यही गार्ड से एक बॉडी के बारे में बात करते हैं और उसे जोम्बी कहकर पुकारते हैं। गार्ड कहते हैं कि उसकी सिर्फ एक ही किडनी है। खैर, इसके बाद गार्ड नंबर 28 और 29 को वो बॉडी पार्ट्स लेकर बाहर जाना था, और यही हमें पता चलता है कि गार्ड्स नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जो अपने भाई की खोज में निकला था। और बॉडी पार्ट्स लेकर जब ये दोनों गार्ड मतलब ऑफिसर एक टनल से जाते हैं, तो गार्ड नंबर 28 बताता है कि हमारे निकलते ही उस टनल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यहाँ वे अफसर उस गार्ड से उस पेशेंट के बारे में पूछने लगता है, जिससे गार्ड को शक होता है और उस अफसर से अपना मास्क हटाने को कहता है। ऑफिसर मास्क तो हटाता है, साथ ही गार्ड नंबर 28 को गन पॉइंट पर भी ले लेता है। ये गार्ड को बताता है कि वह पेशेंट एक लड़की थी, लेकिन उसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह लीडर के रूम में जा सकता है। यह सुनते ही ऑफिसर उसको को गोली मारकर वहीं फेंक देता है। डॉक्टर्स गार्ड से पूछता है कि अगला गेम क्या है। इस बार गार्ड को भी कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और एक गार्ड को मारकर वहां से गेम वाली जगह पर आ जाता है। यह एक गार्ड उसका पीछा करता है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। तभी वहां पर लीडर यानी कि फ्रंट आता है और उस डॉक्टर को मार डालता है। उससे कार्ड नंबर 28 की बॉडी में मिलती है और लीडर समझ चुका था कि कोई एक घुसपैठिया कैंप में घुस आया है। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर नजर आता है जो रिकॉर्ड्स वाले रूप में पहुंच चुका था। इधर इन सबको अगले रूम में ले जाया है और सभी को अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इनको 10-10 मार्बल दिए जाते हैं और गेम यह था कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के सारे मार्बल लेने हैं। जिनके पास मार्बल नहीं उसके पास लाइफ भी नहीं। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी सियोंग का पार्टनर था और वह गेम खेलने में नौटंकी करता है। इस पर सियोंग उसके सामने गिड़गिड़ाता है और कैसे भी करके वह गेम जीत जाता है। अगले सीन में हम फ्रंट मैन को देखते हैं जिसे उस अफसर का आईडी कार्ड मिल चुका था। यह फ्रंट मैन को एक फोन आता है। असल में इस गेम का मजा लेने
वाले सारे वीआईपी अब आ चुके थे और फ्रंटमैन उन्हें लेने जाता है। वीआईपी को लाने के बाद उनके बारे में अपने भी लीडर को बताता है, जो कि असल में इस गेम का मास्टरमाइंड था। पर फिलहाल के लिए, क्योंकि हुक्म का इक्का तो कोई और ही था, पर कौन, ये तो हमें लास्ट में पता चलेगा। अब हमें सारे प्लेयर दिखाए जाते हैं जिन्हें रूम में ले जाया जाता है जहां कुछ नंबर वाली की टी शर्ट होती है। सभी प्लेयर्स अपने अपने नंबर ले लेते हैं, लेकिन जब सियोंग वहां आता है तो सिर्फ 2 ही नंबर बचे हुए थे, नंबर 1 और नंबर 16, यानी सबसे पहले और सबसे लास्ट में। सियोंग डरता है कि वह कौन सा नंबर ले। तभी एक आदमी सियोंग के पास आ जाता है और कहता है कि मैं लाइफ में कभी भी नंबर 1 पर नहीं आया, आज यह नंबर मुझे चाहिए। सियोंग भी उसकी बात मानता है, पहल उसे पहले नंबर दे देता है। अब इन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है जहां 2 ग्लास के पृष्ठ है, जिनमें 2 तरह के ग्लास लगे हुए थे, एक टैपर्ड और दूसरा नॉर्मल, जो कि पैर रखते ही टूट जाएगा। कुछ ही देर बाद गेम शुरू हो जाता है और ये सब एक एक करके मरने लगते हैं, लेकिन जेन जो सबके आगे बचता है वो वहीं पर रुक जाता है और आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन उसके पीछे 2, तो उसकी वही फीमेल फ्रेंड जो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उसे पकड़कर नीचे कूद जाती है। इसके बाद इन्हीं में से एक प्लेयर पहचानता था कि कौन सा क्लास आम है और कौन सा खास, क्योंकि वह ग्लास कंपनी में काम करता था। लेकिन जैसे ही फ्रंटमैन को इसका पता चलता है, लाइट ऑफ करवा देता। लेकिन जैसे तैसे से सेंग वियोग और सियोंग और योग ब्रिज को पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ कमरे में बैठे लीडर को यह पता चल जाता है कि उसके पास खड़ा का कोई गार्ड बहरूपिया है, इसलिए वह उसे मास्क हटाने को कहता है। वह कहता है कि जब हम अंदर जाएंगे तो मैं अपना मांस निकालूंगा, इसलिए वह अफसर को लेकर अंदर जाता है और उसका मास्क हटा देता है। लेकिन ऑफिसर उल्टा उसे ही बेहोश कर देता है, पर इसकी भनक फ्रंट को लग जाती है। अफसर के पीछे जाता है और आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां अफसर को पता चलता है कि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका वही भाई है जिसकी खोज में वो यहाँ पे आया है। इसके बाद फ्रंटमैन अपने ही भाई को मार देता है। इधर साहिब योग ग्लास टूटने की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, और जब इन तीनों को डिनर के लिए ले जाया जाता है जहां इनको एक चाकू दिया जाता है जिससे ये लोग एक दूसरे को मार सकते थे, सियोंग देखता है कि साहिब योग बहुत घायल है। सियोंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो डॉक्टर को बुलाने जाता है, पर जब तक वह वापस आता है स्वयं वो साहिब योग को भी मार चुका था। अगले गेम सियोंग और सर्वियो के बीच होता है, जिसमें आखिर तक पहुंचते पहुंचते के दिलदारी देकर स्वयं वह खुद को मार लेता है और सियोंग ये गेम जीत जाता है। इसके बाद उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है और सियोंग को एक एटीएम भी दे दिया जाता है जिसमें विनिंग अमाउंट था। कहानी शिफ्ट होती है सीधा 1 साल बाद। यहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग नशे का आदी हो चुका है, लेकिन उसने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। एक दिन फूल बेचने वाले एक औरत सियोंग को वैसा ही एक कार्ड देती है जिस पर एक एड्रेस था। जब एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसके साथ गेम में था। यहाँ हमें पता चलता है कि यही बूढ़ा आदमी उस गेम का मास्टरमाइंड था। वो सियोंग से कहता है कि तुम्हारे अकाउंट में जितना भी पैसा है वो मेरा ही है, और इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग के भाई और स्वयं रुक मदर को बहुत सारा पैसा देता है और वहां से चला जाता है। स्टेशन पर उसे वही आदमी नजर आता है जो कहानी की शुरुआत में देखा था, पर जब तक सियोंग उसे पकड़ता वो ट्रेन में बैठकर चला जाता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर डालो। बेल प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो में आपके पास सबसे पहले पहुंचे।